अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है और मैं स्टडी इन इटली से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो एक शॉर्ट सी वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको सिंपली दिखाऊंगा कि डीओवी सर्टिफिकेट कैसे दिखता है और डीओवी के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीमिया सर्टिफिकेट कैसे दिखता है और सीमिया में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, सिंपली बस काफ़ी लोगों का इस हवाले से सवाल होता है कि डीओवी होता कैसा है, हमें सर एक सैम्पल दिखा दें कि फिर सीमिया कैसा होता है, सैम्पल दिखा दें। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर सैम्पल मैं आपको शो कराऊंगा कि डीओवी इस तरीके का होता है और सीमिया इस तरीके का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीओवी की। डीओवी का तो जनरल मैंने इंट्रोडक्शन आप लोग को वैसे दिया हुआ था पहले कि डीओवी और सीमिया दोनों इक्वलेंसी सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि शो करते हैं कि आपकी लेवल ऑफ स्कूलिंग कितनी है, यानी लेवल ऑफ एजुकेशन कितनी है। तो उसको इटालियन एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से वो कंपेयर करते हैं, सही है। तो इटली में बैचलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए आपकी, और मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए कम से कम 15 ईयर ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेट के अंदर ये मेंशन होता है कि आपकी कितने साल की स्कूलिंग है और फर्दर आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं सबसे पहले आपको डीयूवी का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि डीयूवी सर्टिफिकेट होता किस तरीके का है बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में जो है ये डीयूवी का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो करीब से भी दिखा दूँ, हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो नहीं आ रहा हो। ये डीओवी कहलाता है आपका, ठीक है। हो सकता है कैमरे में करीब करूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी आ रहा होगा। तो ऊपर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, सही है। और ये सर्टिफिकेट है, ये कराची कौंसुलेट का लोगो बना हुआ है इसके ऊपर, और ये इसकी स्टाम्प है कौंसुलेट की, और नीचे भी कौंसुलेट का स्टिकर लगा हुआ है, सही है। तो ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहलाता है और इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है ये। और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, तो उसके अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा के ट्रांसलेट करवा के दिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होते हैं। तो ये सबसे पहले एक ट्रांसलेशन लगी हुई है, उसके बाद ये जो हमारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है यूनिवर्सिटी की, बैचलर की डिग्री है, फिर ये ट्रांसक्रिप्ट की ट्रांसलेशन है, फिर उसके बाद ये जो है ट्रांसक्रिप्ट है, फिर ये मैट्रिक इंटर के डॉक्यूमेंट्स है उनकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट डॉक्यूमेंट है ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहलाता है। डीओवी के साथ साथ आपको लीगलाइजेशन भी करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। लीगलाइजेशन जो होती है वो कॉपीज़ की होती है। आप डीओवी के साथ जो कॉपीज़ जमा कराते हो ना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की, तो वही डॉक्यूमेंट वो आपको साथ में अटैच करते हैं डीओवी के साथ पीछे, जो कि आपकी लीगलाइजेशन कहलाती है, सही है। और आप चेक करोगे ये आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, ये मेरा समझ लो, ठीक है। इसमें पीछे यहाँ पे करीब से दिखा देता हूँ, पीछे इस जगह पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के पीछे कॉन्सुलेट के स्टिकर लगा हुआ है। तो ये लीगलाइजेशन है बेसिकली हमारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है ना उसकी, ठीक है। तो डीओवी फ्रंट पेज डीओवी है, बाकी साथ में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है वो सारे लीगलाइजेशन वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आप देखोगे कि मेंशन होता है कि आपका जो है डीओवी हो और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी लीगलाइज्ड हो। तो डीओवी का फॉर्म जब आप जमा कराते हो तो उसी के साथ ही वो आपकी लीगलाइजेशन कंप्लीट करके देते हैं, सही। तो लीगलाइजेशन के अंदर ट्रांसलेशन होती है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होती हैं, इसके अलावा प्री इनरोलमेंट फॉर्म ये भी अटैच किया हुआ है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, सही है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें एडमिशन लेटर वगैरह मैंडेटरी नहीं है, मेन जो कंसर्न होता है लीगलाइजेशन का वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि डीओवी क्या होता है और लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि डीओवी के अलावा जो दूसरा सर्टिफिकेट है सीमिया, जिसके अंदर दो सर्टिफिकेट्स आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वो मैं आपको शो करवा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये दोनों डॉक्यूमेंट किस काम आते हैं, सही है, और डीओवी और लीगलाइजेशन दोनों को ये किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, सही है। तो जैसा कि ये मेरे हाथ में है सीमिया का सर्टिफिकेट है, ये सपियंदा यूनिवर्सिटी वालों से बनवाया था लास्ट ईयर, तो इसमें सपियंदा का लोगो है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली बनवाते हो तो सपियंदा का लोगो नहीं होगा, सिंपली यहाँ पे लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, ठीक है। तो अभी करीब से देखते हैं, लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, ये इटालियन में लिखा हुआ है, ये सीमिया का है, सही। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है जिसके अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग वगैरह मेंशन होती है कि आपकी कितने साल की तालीम है, आपकी टोटल आप नाम वगैरह मेंशन है, उसके अलावा किस कोर्स में आपने अपना बैचलर्स किया था या इंटरमीडिएट किया था वो लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है, कितने साल की डिग्री थी। तो इसमें इन्होंने कंपेरेबिलिटी की हुई है, कंपेयर किया हुआ है कि इतने साल की आपकी स्कूलिंग है, तो ये वेरीफाई कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। अब ये हो गया कंपेरेबिलिटी। अब इसके पीछे है स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, करीब करता हूँ।
स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिका लिखा हुआ है, तो ये इटालियन में, सही है। तो ये भी सपिएंजा वालों से बनवाया हुआ था, तो इसलिए इसका लोगो है। सिंपल वाले में लोगो नहीं होगा, ऐसे ही सिंपल लिखा होगा, और सीमिया का लोगो होगा, ये नहीं होगा, सही। तो ये स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन होता है। इसके अंदर भी ये बस बता दे, वही चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने कहाँ से मास्टर्स किया हुआ है, किस ईयर में किया था, और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था। तो सिंपली ये वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, और ये कंपेरेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इनकी कॉस्ट क्या आती है, सही है। अगर हम DOV की बात करें, ठीक है, DOV की कॉस्ट जो आपको पड़ती है वो 300-400 के अंदर पड़ती है। 310 रुपीज़ ले रहे थे लास्ट ईयर, तो 300 पाकिस्तानी रुपीज़ में आपका DOV बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी और वेरिफिकेशन की, तो कंपेरेबिलिटी जो है वो नॉर्मली अगर आप करते हो नॉर्मल प्रोसेस से, तो 150 यूरो का आपको पड़ता है, और आपको 30 वर्किंग डेज में मिल जाता है 150 यूरो, सही है। और स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन जो है वो लास्ट ईयर 65 यूरो का था, एग्जैक्टली मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन 65 यूरो का था तकरीबन, ठीक है। तो दोनों मिला के अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 30-31,000 का होगा, ये तकरीबन 12-13,000 का होगा, तो मिला के 45,000 के अराउंड अंदर आपकी कॉस्ट बैठ जाती है इन दोनों सर्टिफिकेट से, सही है। अभी स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी जो है, ये स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है, ये इक्वल होता है आपकी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के, ठीक है। ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का सर्टिफिकेट यानी कि जो फर्स्ट पेज है ये, और स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों का काम एक ही है, सही है। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन है ना, स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन और आपके DOV के पीछे ये जो लीगलाइजेशन हुई हुई है, ये लीगलाइजेशन और स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। अगर DOV को रिप्लेस करना है तो आपने स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी करवाना है, लीगलाइजेशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है तो स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। तो ये एक पूरा दोनों का कॉन्सेप्ट है कि DOV क्या होता है, किस तरीके का होता है। काफ़ी लोगों ने देखा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने कहा मैं वीडियो पे आके दिखा दूं कि भाई DOV इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है, और जो सीमिया है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी और वेरिफिकेशन, वो इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है। और ये दोनों सर्टिफिकेट किसके हैं, मेरे पास कैसे आए, तो ये एक खुफिया सवाल है, ये बताया नहीं जा सकता। वैसे ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये मेरे अपने ही हैं, अगर किसी को शायद शक हो रहा हो कि किसी और के हैं, तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, उल्टा लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है ज़िशान हुसैन, ठीक है, शायद नज़र आ रहा हो नहीं आ रहा हो, ज़िशान हुसैन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट भी आपको दिखा देता हूँ ये किसका है। तो ये सर्टिफिकेट भी मेरा अपना ही है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि नाम आ रहा होगा, ज़िशान हुसैन लिखा हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है ब्लर हो रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स ये मेरे ही हैं। अब मेरे पास ये कैसे है सर्टिफिकेट, मैंने क्यों रखे हैं, तो ये एक अलग कहानी है, एक टॉप सीक्रेट है। बाकी सिंपली आप लोगों को मैं शेयर करना चाह रहा था कि इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है। अब मुझे कोई ये ना पूछे कि यार आपके पास कैसे आए, आप तो पाकिस्तान में हो, आपने कैसे बनवा लिए। तो देखो मैं ये काम करता हूँ, सही है, मेरा काम है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, तो इतना तो मुझे मालूम है कि ये सर्टिफिकेट कैसे निकलवाने और किस तरीके से रखने अपने पास। तो मैंने ऑलरेडी निकलवाए में, हो सकता है कभी किस्मत में हुआ तो हमें भी ज़रूरत पड़ जाए इसकी, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि दोनों सर्टिफिकेट कैसे होते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली अब मुझे कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में ये ना बोले कि भाई हमें भी बता दें किस तरीके से ये सर्टिफिकेट निकलवाने पाकिस्तान में रहते हुए विदाउट वहाँ गए हुए। तो ये मैंने आपको बताना नहीं है, इसलिए मुझसे किसी ने पूछना भी नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।